जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ रे पथिक वाह तू मत जइयो, श्री वृंदावन की ओर। ओ रे पथिक वाह तू मत जइयो, श्री वृंदावन की ओर। यावन में माखन चोर बसत है, वाको नाम कन्हैया। ओ रे पथिक वाह तू मत जइयो, श्री वृंदावन की ओर। श्री कृष्ण कथा रूपी गंगा की यह विशेषता है कि इस गंगा का कोई किनारा नहीं है गंगा। गंगा की मधुरता है इसमें, लेकिन किनारे में ये बंधती नहीं है। समुद्र की विशालता है, लेकिन समुद्र का खारापन नहीं है इसमें। श्री कृष्ण कथा के श्रवण से हृदय में पराभक्ति का उदय होने लगता है, हृदय में ब्रज प्रकट होने लगता है। आंख में आंसू आ जाएं तो समझना यमुना बह चली है। कोई धुन सुनाई दे तो समझना श्री कृष्ण की बंशी बज उठी है। ऐसे में श्री कृष्ण महसूस होने लगते हैं। गोकुल रसपीठ है, मथुरा तत्वपीठ है, द्वारिका योगपीठ है, हस्तिनापुर कर्मपीठ है। महाभारत हमें रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, परंतु भागवत हमें मरना सिखाती है साहब। भागवत हमें मरना सिखाती है। द्वारिका में 16,108 पटरानियां प्रभु को रिझा रही हैं। उनका कृपा कटाक्ष पाने को लालायित हैं। सौंदर्य व माधुर्य से परिपूर्ण रानियां उनके आगे पीछे घूम रही हैं कि हमारे प्रेतम हम पर कृपा करें, परंतु ब्रज की गोपियों के ये दीवाने हैं। 16,108 पटरानियां उनके मन को रिझा नहीं पाती, परंतु ब्रज गोपियों के ये आगे पीछे घूमते हैं। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से व्यास रटे पचिहारे, तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। गोपियों ने गेरुए वस्त्र धारण नहीं किए, फिर भी ये उनके परम संन्यास की कथा है। ग्रस्त होते हुए भी योगियों के ध्यान का विषय है। योगी भी इनकी चरण धूलि की कामना करते हैं। उद्धव, गंगापुत्र भीष्म, अर्जुन जैसे वीर इनकी चरण वंदना करते हैं। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, वन में नहीं गई, फिर भी श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकी हैं, क्योंकि गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्ति बन गया था। उनका मानना है जहां जहां हम जाती हैं वहां वहां हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। इस प्रकार वे ईश्वर का अप्रोक्ष दर्शन करती हैं। गोपी के प्रेम में ऐसी तन्मयता है कि जाती है दही माखन बेचने के लिए, परंतु आप ही गई बिकाए। दधी भाजन सिर पर धरे कहती गोपाल लेहू। ग्वालिन के सिर पर दही का बर्तन है, दही की मटकी है, और गांव में पुकारती है कोई गोपाल लेगा गोपाल, मायरी मैंने गोविंद ने ली। उसके लिए उसके सिर का दही उसके लिए गोपाल हो गया है। श्री कृष्ण नाम के हीरे मोती गोपी बिखरे गली गली, ले लो रे कोई श्री कृष्ण का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षरश, तासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवंतरे। अर्थात उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा की ब्रज में रहने वाली इन दिव्य गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनकी चरण रज को अपने मस्तक से लगाता हूँ। अरे इन गोपियों ने श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किया है वह तीनों लोगों को पवन पावन कर रहा है और सदा करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ये बड़भागनी गोपियां
लाडली की ललित लीलाओं में लीन रहकर ही अपनी दिनचर्या व्यतीत करती हैं। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपीजन, और तुम्हें क्या कहूँ, भक्ति भाव से अर्पित किया गया एक तुलसी दल भी मुझे तोड़ सकता है। गोपियों की सब में श्री कृष्ण की प्रतीति होती है। वे कहती हैं, मुझे वृक्षों में, फलों में, फूलों में, लताओं में, सब में मेरा गोविंद दिखता है और ये छोड़कर मुझे कहीं जाता ही नहीं। इनकी प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि इनके भावों में श्री कृष्ण है, इनके विचारों में श्री कृष्ण है, इनके रोम रोम में श्री कृष्ण प्रेम समाहित है। नवधा से न्यारा कहा 14 भुवन में नाही, नवधा से न्यारा कहा 14 भुवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए तो रहत गोपिका माही। जिसका मन मधुर है उसी के घर का माखन चुरा करके कन्हैया खाती है। माखन से आशय है प्रेम, प्रेम भाव या भाव ही माखन है। यही प्रेम है जो कोमलता का, निर्मलता का प्रतीक है। संस्कृत में माख का अर्थ है क्रोध। माख न अर्थात क्रोध ना करे। जो क्रोध नहीं करते हैं उन्हीं के हृदय रूपी माखन को कन्हैया चुराते हैं। प्रतिदिन गोपियां यशोदा जी के पास जाती हैं, कहती हैं, भैया तेरा कन्हैया हमारे घर से माखन चुरा करके अपने मित्रों को वानरों में मार देता है। गौओं को दोहने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। मन ही मन यशोदा जी कहती हैं, श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। यशोदा जी कन्हैया को समझाने लगी, उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया ने कहा, मुझे घर का माखन भाता नहीं है और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं कमाकर खाता हूँ और गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। यशोदा ने कहा गोपियों से, कन्हैया के आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर कैसे हो जाती है? गोपियां कहती हैं, कभी कभी तो उसके आने की खबर स्वप्न में हो जाती है, वह हमारे सपनों में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ ढक कर के सोते हैं। कन्हैया को साथ रखने का अर्थ है, जब तक नींद ना आए तब तक श्री कृष्ण का ध्यान करें, गाते हुए कहें, जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोपी कहती हैं कि नींद में भी मुझे कन्हैया याद आता है। कन्हैया का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। सपने में भी मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया, उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा, सपने में वही वस्तु याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन श्री कृष्ण से ही बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब श्री कृष्ण दिखाई दें तो मानना कि आप सच्चे वैष्णव हैं। अधिकारी भक्त को प्रभु की पहली झांकी स्वप्न में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। गोपी कहती है, भैया मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी, आनंद से मैं ऐसी बावरी हो गई कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। ये गोपियां घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। यही है गोपियों के मन की तन्मयता। श्री कृष्ण कथा में, श्री कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। व्यवहार को प्रभुमय मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इसी भक्ति मार्ग की आदि आचार्य हैं। सुबोधिनी में
महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा प्रेम सन्यास उत्तम है। श्री कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर सन्यास हो पाता है और तभी वह उजागर भी होता है। ईश्वर के लिए तो जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासी कहा गया है। गो का अर्थ है इंद्रियां, पी का अर्थ है पीना। प्रत्येक इंद्री से भक्ति रस का पान करके भगवान की शरण में जाने वाला जीव ही गोपी है। जो अपने अंतर मन में श्री कृष्ण को छिपा ले वही गोपी है। गोपी का अर्थ है गोपनी। भगवान के प्रति किए गए प्रेम को जो गोपनीय रखते हैं वही गोपी है। जागे हुए को ही करेंगे मिलता है। सांसारिक कार्य निभाते हुए भी जो ईश्वर से विभक्त न हो पाए वही भक्त है, वही गोपी है। जगत में जितनी भी सुंदरता देखने को मिलती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध में जो भी सौंदर्य मालूम होता है वह सब ईश्वर में से आया है। ये मेरे गोविंद का ही सौंदर्य है जो कहीं कोयल की आवाज में तो कहीं मोर के कंठ में प्रकट होता है, कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में राम कथा के रूप में तो कहीं श्री सुखदेव जी के हृदय में श्री कृष्ण कथा के रूप में प्रकट होता है, कहीं मीरा में गिरधर गोपाल बनकर तो कहीं चैतन्य में संकीर्तन बनकर, कहीं शबरी में नवदा भक्ति बनकर तो कहीं गोपियों में महारास नृत्य बनकर प्रकट होता है, तो कहीं गोपियों में महारास नृत्य बनकर प्रकट होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधे राधे श्री राधे राधे, 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 राधे राधे श्री राधे राधे।